क्या आपको मालूम है सबसे बड़ा भविष्यवक्ता संसार में कौन है? आप एलिया बोलेंगे, मूसा बोलेंगे, आप बोलेंगे शैम बोलेंगे, ना 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 ना, इन सबसे बड़ा भविष्यवक्ता एक है। मालूम कौन है? यीशु मसीह स्वयं। वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। कहां लिखा है? व्यवस्था 18 में नहीं लिखा है, इसी 18 में अभी हमने पढ़ा जहां 20 से 22, उससे ऊपर लिखा है कि जब मैं इस्राएलियों में से, अपने भाइयों में से एक भविष्यवक्ता को खड़ा करूंगा जो उसकी ना सुने वो नाश कर दिया जाए। और लिखा है मत्ती 13:57, लूका 13:33, दोनों में ये भविष्यवक्ता कोई और नहीं पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं था। हालांकि वो परमेश्वर का पुत्र है, पर वो भविष्यवक्ता का रोल भी अदा कर रहा है। परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रचारक का रोल भी अदा कर रहा है। परमेश्वर का पुत्र एक पासबान का रोल भी अदा कर रहा है। परमेश्वर का पुत्र है, पर प्रेरित का रोल भी अदा कर रहा है। परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है, पर एक शिक्षक का रोल भी अदा कर रहा है, एक भेड़ का रोल अदा कर रहा है, एक पापी बन करके आया है और वही न्यायी भी है, वही मनुष्य बन करके आया, वही परमेश्वर भी है और वही जो है भविष्यवक्ता का रोल अदा कर रहा है। मुझे बताइए यीशु भविष्यवक्ता ने कैसा जीवन जिया? उसने सीधी सीधी बात बोली है। जब लोग उसके पास आते थे हमारी जमीन के लिए, भाई से बोल दे हमें बंटवारा कर दे, यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे तुम्हारा अधिकारी बनाया? यीशु ने पहचान लिया कि उनके अंदर लालच आ रहा है जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, और वो मुझसे चाह रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति का सहारा लेकर के उनको प्रॉपर्टी दिलवा दूं। प्रभु कह रहे हैं ये लालच है। अरे प्रभु कर सकते हो? कह रहा नहीं, मैं उनके अंदर झांक करके उनकी गलती बताना मांग रहा हूं क्या है, ताकि वो इस लालच से निकल जाए। संपत्ति आज है कल खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर लालच बना रहेगा तो आप परमेश्वर से सदा के लिए नाश हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्या करता है सच्चा भविष्यवक्ता? वो परमेश्वर के हृदय की सच्ची बात को बताता है। वो मुंह देखी बात नहीं करता, वो सिर्फ लिसाई वाली बात नहीं करता, सच्ची सच्ची बात बोलता है। ये भविष्यवक्ता कहता है You will know them by words and you will also know them by works। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह के चेले भी भविष्यवक्ता थे और यूहन्ना के लिए बोला गया तुम क्या देखने गए थे? भविष्यवक्ता को? मैं कहता हूं भविष्यवक्ता, हाँ भविष्यवक्ता से बढ़ करके। मत्ती 11:9 में लिखा है, लूका 1:76 में लिखा है, वो भविष्यवक्ता पर भविष्यवक्ता से बढ़ करके है। क्यों भविष्यवक्ता? उसमें हाँ बोला गया। यीशु मसीह ने क्यों यूहन्ना के लिए भविष्यवक्ता में हाँ बोला? क्योंकि भविष्यवक्ता की सेवा है कि उद्धारकर्ता की तरफ लोगों को प्रेरित करना, परमेश्वर की ओर लोगों को प्रेरित करना, अपनी तरफ नहीं खींचना। और यूहन्ना ने बखूबी इस बात को निभाया। उसने कहा मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा कि मैं मसीह हूं, दूल्हा वो है, मैं तो सिर्फ उसका एक मित्र हूं। हर एक भविष्यवक्ता की जिम्मेदारी है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करना, जीवते परमेश्वर की तरफ लेकर के जाना। यहां खत्म नहीं हो गया। क्या आपको मालूम चेले भी भविष्यवक्ता की श्रेणी में आते हैं? कहां लिखा है? मत्ती 10:41। इसको जरूर से पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। मत्ती 10 और उसके 41 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसे चेले भी भविष्यवक्ता की श्रेणी में आते हैं। मत्ती 10 उसके 41 में 40 से पढ़ रहा हूं। जो तुम्हें ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता, जो मुझे ग्रहण करता मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जान के ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इन चेलों में से किसी को भी। ये भविष्यवक्ता और धर्मी, हाँ ये धर्मी भी है और ये भविष्यवक्ता भी है। ये धर्मी भी है, भविष्यवक्ता भी है। मत्ती उसका 23 और उसके 34 को, मत्ती उसका 23 और उसके 34 को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पे चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। यहां भी भविष्यवक्ताओं का अपमान। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता सीधी बात बोलता है। और यहां पर क्या लिखा है कि भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास, बुद्धिमानों को, शास्त्रियों को भेजता हूं। ये नए नियम में कह रहा अब मैं भेजता हूं। यीशु मसीह कह रहा मैं भेजता हूं। बताइए कौन गया था? कौन क्रूस पे चढ़ा था? पतरस। क्या पतरस भी भविष्यवक्ता था? जी हां। पौलुस, हाँ पौलुस भी भविष्यवक्ता की सेवा में था। ये सब के अंदर भविष्यवक्ता की सामर्थ काम किया करती थी, भविष्यवक्ता की सेवा काम किया करती थी। चेले भी भविष्यवक्ता की श्रेणी में आते हैं। पतरस भी भविष्यवक्ता की श्रेणी में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह भविष्यवक्ता की श्रेणी में। कि इन लोगों ने क्या किया? जगह जगह निकल के प्रचार किया, परमेश्वर के वचन को सिखाना, समझाना भविष्यवक्ता की एक विशेष सेवा होती है। अब दूसरी बात आती है इनके काम।
मत्ती उसके 7वें अध्याय में यीशु मसीह ने इनके विषय में अच्छी तरह से बताया, जो मैं पढ़ना चाहूंगा और ये मेरा अंतिम हिस्सा होगा। 7वां अध्याय पढ़ रहा हूं 15वें पद से। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। पुराने की बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह अब नए लोगों से कह रहा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। ऊपरी रूप से तुम उन्हें नहीं पहचान सकते, पर अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर, ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हो? इसका मतलब क्या है? ये झाड़ियों के समान है, पर ऊपर से नहीं लगेंगे कि ये कटीले हैं, ऊपर से नहीं लगेंगे। तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, कुछ साल देखना पड़ेगा कि है क्या असलियत इसकी। किसी के एक चमत्कार देखा, किसी की एक सभा में गए, भीड़ देखी, हम एकदम से प्रभावित हो गए, वाह मेरी सभा में आए, आपने भीड़ देखी, एक प्रचार सुना, प्रभावित हो गए। नहीं, आपको फलों से पहचानना पड़ेगा। इसीलिए 17वें पद में लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, वरना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा आग में डाला जाता है। इस प्रकार तुम उनके फलों से अर्थात उनके कामों से पहचान लोगे। कैसे मालूम? फल मतलब काम। 21 पद से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे आके कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? यीशु मसीह ये नहीं कहेगा नहीं तुमने नहीं किए, उसने कहा हाँ किए, मेरे नाम से ही किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये वो लोग थे जो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं और कुकर्म भी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चंगाइयां भी कर रहे हैं और कुकर्म भी कर रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसका मतलब तुम्हारी सभाओं में मैं नहीं था। तो चमत्कार कैसे हो रहे थे? फिरौन के जादूगर भी चमत्कार होना जानते हैं। दूसरा थिस्सलुनीके 2 अध्याय उसके 10 से आगे पढ़िएगा, चिन्ह चमत्कार शैतान को भी आता है, और हर एक जन जो यीशु मसीह का नाम लेगा उसके द्वारा चमत्कार होने लगेगा। जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेकर के प्रार्थना करेगा, चमत्कार होने लगेगा। स्किवा महायाजक के बेटे भी यही तो किया करते थे। एक दिन नहीं कर पाए वो, पर वैसे तो किया करते थे। चमत्कार की वजह से किसी को नहीं पहचानिए, उसके फलों से पहचानिए। सुनिएगा ध्यान से, 2 चीजों से पहचाने जाते हैं। पहला है उसके शब्द पश्चाताप की ओर ले जाते हैं, यीशु की ओर ले जाते हैं, पवित्रता की ओर ले जाते हैं। उसका चरित्र जो खुद पवित्र है और पवित्रता की तरफ वो बढ़ रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप सच्चे और गलत को पहचान करके सतर्क रहें। गॉड ब्लेस यू।